नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान इसके अंतर्गत हम देखेंगे भूगोल का जो पार्ट्स है इसमें दिया गया है अध्याय 8 मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी भूगोल की पाठ्यपुस्तक से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए बच्चों, आप यदि इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है भूमध्य रेखीय प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो देखिए बच्चों, आप भूगोल की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 56 से इसका आंसर देख सकते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु की मुख्य विशेषता लिखिए। तो देखिए, आप पृष्ठ क्रमांक 57 को पेज को देखेंगे, उसमें दिया है आंसर। भूमध्य रेखा के आसपास का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है किस कारण से वर्षा वनों में जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। तो इस प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 57 से देख सकते हैं। अगला है फर्तन एवं दहन पद्धति में भूमि कुछ समय बाद क्यों बदल दी जाती है। तो इसका आंसर देखिए भूगोल के पास पृष्ठ क्रमांक 58 से। पोषक तत्वों की कमी के कारण, देखिए यहाँ कर्तन है, मिसप्रिंट हो चुका है। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में भूमि कुछ समय बाद बदल दी जाती है। अगला पेज नंबर है 130, इसमें दिया है प्रश्न देखिए परिवहन विकास से अमेजन बेसिन के निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो परिवहन विकास की गतिविधियों के कारण अमेजन निवासियों को मूल आबादी वाले क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है गंगा नदी की कोई 5 सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो देखिए, गंगा नदी की 5 सहायक नदियां हैं यमुना, रामगंगा, सरयू और गंडक और कोसी। तो ये गंगा नदी की 5 सहायक नदियां हैं। इसके बाद अगला है जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है। तो देखिए, इसका आंसर प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाली व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 60 से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो आप पृष्ठ क्रमांक 60 से देखें। इसका आंसर गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 9वां नंबर का प्रश्न है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती क्यों अधिक होती है, लिखिए। तो क्योंकि धान की खेती के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है। इसका आंसर आप देखिए इस प्रकार से पृष्ठ क्रमांक 60 से देख सकते हैं। और इसके बाद अगला है पेज नंबर 131, इसमें दिया गया प्रश्न देखिए 10 नंबर का गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामवाड़ा, असम का कांजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल यहाँ मौजूद है। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप इस प्रकार से पृष्ठ क्रमांक 62 जो पेज है उससे आप देख सकते हैं और इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से पेज नंबर 129, 30 और 131 इसमें दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर अपनी भूगोल की पाठ्यपुस्तक से हम बहुत ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आप पृष्ठ क्रमांक के आधार पर ही इनके आंसर आसानी से पूर्ण करें। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।